कहानी की शुरुआत में हमें साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहाँ पर गांव के लोग एक बंजर सी जमीन पर खेती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी को अचानक से दिल का दौरा पड़ जाता है, जिस पर उसकी मौत हो जाती है। इस आदमी का भाई भी वहाँ पर मौजूद था, जो एक किसान होता है। उस किसान को अपने भाई की अचानक मौत आने से उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, कैसे कैसे हो गया। जिसके बाद गाँव के सभी लोग उसके भाई की मौत और वहाँ पर जो रिवायत होती थी वो सभी पूरा करने में लगे हुए होते हैं। जिसके बाद वो किसान दुखी होकर वापस अपने घर आता है। यहाँ पर उसकी वाइफ और उसकी बेटी और उसका बेटा, जिसका नाम विलियम है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। देखा जाए तो वो काफी जीनियस था। और फिर हमें पता चला कि विलियम को रेडियो ठीक करने का बहुत ही शौक है, इसीलिए वो हमेशा अपने दोस्तों और आसपास के लोगों के रेडियो खराब होने पर उसको ठीक करने में लगा रहता है। विलियम के स्कूल जाने पर वहाँ के प्रिंसिपल सभी समय सबको लाइन में खड़ा करके और कहता है कि तुम में से अगर किसी ने भी आगे की फीस जमा नहीं की तो तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दरअसल उसके फादर की कंडीशन बहुत ही खराब होती है, इसीलिए उसने बहुत से वक्त से फीस को जमा नहीं किया था। विलियम का क्लास टीचर, जो उसकी बहन को बहुत ही पसंद करता था, वो विलियम से कहता है कि तुम्हें जल्दी से फीस जमा कर देनी चाहिए, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो जानता भी था कि उसके फादर के पास इतने पैसे नहीं है ताकि वो फीस जमा करवा सके। साथ में वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई भी करना चाहता था, क्योंकि उसे यही शौक था। क्योंकि विलियम की माँ नहीं चाहती थी कि वो अपने बाप के साथ खेती बाड़ी करे। जब विलियम रात में पढ़ाई कर रहा था तो अंधेरा होने की वजह से वो अपने माँ से तेल मांगने के लिए जाता है ताकि अपने कमरे की लालटेन को जला सके। पर उसकी माँ ये कहकर मना कर देती है, मैं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए तेल नहीं दे सकती, हमें घर के कामों में यूज करने के लिए हमें इसे बचाकर सेफ रखना होगा। अगले दिन विलियम स्कूल की छुट्टी के बाद जंग की आड़ में जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारी बिजली और लोहे की चीजें, जहाँ पर उसे एक लैंप और एक पेंट्री मिल जाती है। विलियम सोचने लग गया, इन चीजों से रात में पढ़ने के लिए बल्ब चलाएगा। अगले दिन गांव में कुछ अनजान लोग पहुंच जाते हैं, जो गांव वालों से कहने लग गए, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, पर बदले में जो तुम्हारे खेतों में पेड़ है उन्हें काटना चाहते हैं। लेकिन गाँव का सरदार यानी वहाँ का लीडर मना करते हुए कहता है कि ये पेड़ हमारे खेतों को बहते हुए सैलाब की चीजों से बचाते हैं, अगर हमने इन पेड़ों को काट दिया तो हमारे खेतों में आड़ आ जाएगी। तब विलियम के डैड भी उसके हाँ में हाँ बनाने लगते हैं, पर बाकी के जितने भी किसान थे बाकी के सब कागज पर साइन कर देते हैं। उस कागज पर लिखा हुआ था कि वो लोग इन पेड़ों को काट सकते हैं, क्योंकि गांव में बहुत ही गरीबी आ चुकी थी, क्योंकि सभी को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और जल्दी से पेड़ों को काटने का काम शुरू हो जाता है। उसी रात को विलियम अपने डैड से कहता है कि मुझे स्कूल के फीस के लिए पैसे चाहिए, लेकिन उसके डैड कहने लगे, मैं तुम्हारी फीस अभी जमा नहीं करवा सकता, तुम्हें फसल कटने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद ही मेरे पास पैसे आएंगे, जिसके बाद मैं तुम्हारी फीस को जमा करवा सकता हूँ। अपने डैड की बात को सुनकर विलियम बहुत ही परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो वहाँ उसके क्लास टीचर की साइकिल खड़ी दिखाई देती है। विलियम देखता है कि उसी साइकिल में एक लाइट लगी हुई थी। विलियम को उस लाइट की जरूरत है, लेकिन वो देखता है कि उस लाइट में कोई बैटरी थी ही नहीं, बल्कि वो देखता है कि उसमें एक लाइट लगाया गया था। ये साइकिल के पहिए घुमाने से लाइट चलती थी। उसे ये समझ ही नहीं आता ये लाइट आखिर कैसे जल पा रही है। जब विलियम स्कूल जाता है तो उसके साथ उन सारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है जिन्होंने पिछले कई महीनों से फीस नहीं भरी होती। प्रिंसिपल की बातें सुनकर विलियम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। वो किसी तरह से स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा था। साथ ही अब बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था और जोर जोर से बारिश होने लग गई थी, जिस वजह से विलियम के फादर के खेतों में पानी भर गया था और उसकी पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। ये देखकर उसके फादर बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम का राशन नहीं बचा होता। इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं, उन्हें कहने लग गए कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, मैं इन पैसों से पेड़ को बचाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने खेत को पानी से बचा सकूं। अब उनका दोस्त कहने लगता है कि बहुत ही जल्द सूखा पड़ने वाला है, केनिया में भी बाढ़ आ चुकी है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं फिलहाल उन्हें खर्च मत करो, वो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। अब विलियम के डैड को जब वहाँ से कोई मदद नहीं मिलती, इसीलिए वो उदासी के साथ वापस लौट जाते हैं। बहुत ही जल्द यहाँ पर गर्मियों का मौसम आ जाता है और जमीन पूरी तरह से सूख गई। यहाँ पर किसी भी तरह का पानी यानी गंदगी साफ चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखाई देता है। अब पानी न होने की वजह से उनके खेत सूख कर बंजर हो चुके थे। अब इसके बाद हम विलियम को फिर से वही जगह पर देखते हैं जहाँ उसे 2 बैटरीज मिलती है, लेकिन उसने देखा कि वो बैटरीज पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। वो किसी भी तरह से इन बैटरीज को ठीक करके उस पंप को जो उसे पहले ही यहाँ पर मिल चुका था उससे वो चालू करना चाहता था
ताकि गर्मियों में भी उसके डाइट की फसल को पानी मिल सके। वो चुपके से स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लास टीचर के पास जाकर पूछने लग गया कि आपके साइकिल में जो लाइट लगी हुई है वो बिना बैटरी के कैसे चल पा रही है। टीचर उसे एक्सप्लेन करते हुए बताने लग जाते हैं कि दरअसल ये एक इलेक्ट्रिक डायनामो है, लेकिन विलियम के पास दरअसल इतने सारे पैसे नहीं होते कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनामो को खरीद सके। इसीलिए वो अपने टीचर से पूछता है क्या मैं इसे बना सकता हूँ। फिर टीचर कहने लगे कि हाँ क्यों नहीं, लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें बहुत सारी पढ़ी हुई है जिन्हें पढ़ने के बाद तुम डायनामो को बना सकते हो। लेकिन फीस को जमा न करवाने की वजह से विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं मिलती। इसीलिए वो टीचर से कहता है कि आपका एक राज मुझे पता है, आप मेरी बहन से मिलने के लिए रोज आते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस राज को राजी रहने दूं तो मुझे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत आपको दिलवानी होगी। ये सुनकर टीचर उसकी बात को मान जाता है और वो विलियम को लाइब्रेरी के पास ले जाता है और उस लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिलवा देते हैं। जब वो लाइब्रेरी में किताबों को देखते हुए घूम रहा था तो वहाँ पर एनर्जी से रिलेटिव बहुत सारी किताबें होती है जिनकी मदद से वो इलेक्ट्रिक डायनामो को बना सकता है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। कुछ दिन गुजरने के बाद गाँव में प्रेसिडेंट आते हैं। तब गाँव के चीफ उनके सामने अपनी बातों को रखते हैं। उनको पैसों की बहुत जरूरत है और यहाँ पर जो भी कमियां थी उन सब के बारे में भी बताते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग चीफ को पीछे ले जाकर बहुत ही बुरा मारते हैं क्योंकि इन्हें तो सिर्फ यहाँ के लोगों से वोट चाहिए थे। उनकी तकलीफों से, उनकी दर्द से इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। विलियम के डैड समझ जाते हैं जो भी करना है वो उन्हें खुद ही करना हो क्योंकि उन्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, जिससे वो काफी परेशान हो गए थे। वो अपने खेत में जाकर अपनी फसल को काटने लग जाते हैं जो कि इस बार पहले के मुकाबले से बहुत ही कम मुनाफा हुआ था। उनके पास सिर्फ 2 महीने का राशन है और 2 महीने के लिए उन्हें खाने के लिए कहां से लाए ये बात उन्हें नहीं पता था। उनके गांव में इतनी ज्यादा गरीबी छा गई कि विलियम के डैड अपने घर के छत के टीन को निकालकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, जहां पर रेडियो में खबर आती है कि बहुत ही जल्द अनाज की कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, यानी खाने पीने की चीजें, क्योंकि मुल्क में अनाज बहुत ही कम हो चुकी है। इस बात से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये था कि ये सब की सब गवर्नमेंट की चाल थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा करप्शन चल रही थी। इसीलिए लोगों से झूठ बोलकर करप्ट ऑफिसर पैसे कमाते हैं। यहाँ पर विलियम के फादर उन लोगों के साथ चलने लगते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं ताकि उनके खिलाफ नारेबाजी करें। उनके जाने से कुछ ही देर के बाद उनके गाँव में 2 गाड़ियाँ आती है जिनमें बहुत सारा अनाज था। दरअसल गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के लिए अनाज भेजे हैं जो बहुत ही कम दामों में अनाज को दे रहे थे। विलियम की माँ विलियम को कुछ पैसे दे अनाज लेने के लिए भेजती है और जब वो चला गया तो पीछे के रास्ते कुछ लोग उनके घर पर आकर जो अनाज उन्होंने अपने खेतों से निकाला था, स्टोर करके रखा हुआ था, वो सारे के सारे चुरा कर ले जाते हैं और अब उनके पास अनाज का एक भी दाना नहीं बचता, जिससे उसकी माँ दुखी होकर रोने लगती है। कुछ देर के बाद विलियम घर वापस आ जाता है जिसके पास कुछ राशन था और अब विलियम के डैड भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम दिन में सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं, इस तरह से हम इस राशन को कुछ दिनों तक चला पाएंगे। विलियम की पूरी फैमिली मजबूर हो चुकी थी क्योंकि ना तो गवर्नमेंट उन्हें कुछ मदद दे रही और ना ही बारिश हो रही है। रात में विलियम अपने बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे उसके साइकिल पर लगे हुए इलेक्ट्रिक डायनामो को मांग लो, उससे मैं मोटर पंप को चलाकर उसके जरिए पानी को निकाल कर खेतों तक पहुँचाऊंगा। लेकिन जब अगले दिन विलियम जब लकड़ियों को लेकर आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर भाग गई है। उसके माँ बाप परेशान है। जब वो अपने कमरे में जाता है लेकिन वो देखता है कि उसके बहन ने उस डायनामो को छोड़ा हुआ है जो कि उसके टीचर के साइकिल पर लगा हुआ था, यानी कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ ही घर छोड़कर भाग गई थी। तब विलियम अपने दोस्तों के साथ इस डायनामो को एक विंडमिल यानी हवा के जरिए चलने वाली चकड़ी के साथ जोड़ देता है और उससे रेडियो चलता है, जिससे सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सारे बच्चे विलियम के साथ यंग यार्ड में चले जाते हैं जहाँ से बहुत सारे सामान को लेकर आते हैं। अब विलियम को पानी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक बड़ी सी विंडमिल की जरूरत है जिसके लिए उसे एक साइकिल चाहिए। इसीलिए वो अपने डैड के पास जाकर अपनी छोटी सी विंडमिल अपने डायनामो से एक रेडियो को चलाकर दिखाता है, लेकिन उसके डैड को कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जिसके बाद विलियम अपने डैड को बताता है कि मैं एक बड़ी विंडमिल बनाना चाहता हूँ जिससे मैं पानी की मोटर को चलाऊंगा, हम हर मौसम में अपने खेतों को पानी दे सकेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत होगी और आप जब उस साइकिल को मुझे दे दे तो फिर आप उस साइकिल को कभी नहीं चला पाएंगे क्योंकि उसे काटना पड़ेगा। ये सुनकर विलियम के डैड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके विंडमिल को तोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब तुम एक फालतू के काम करते हो, आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। और अब मजबूरन वो अपने डैड के साथ खेतों में ही काम करता है। अब विलियम के डैड के साथ साथ पूरे के पूरे गाँव वाले भूख से परेशान हो चुके हैं। अब जब वो घर वापस आया कि वो देखता है कि उसके सभी दोस्त गाँव छोड़कर जा रहे थे, तब वो उनसे कहता है हमें यहीं पर रहना होगा, हम एक बड़ी विंडमिल
जमीन बनाएंगे जिससे हमारे खेतों को हर मौसम में पानी मिलती रहेगी, जिसमें हम सभी हर फसल को बढ़ा सकते हैं। और विलियम अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपने डैड के पास जाता है। तब वो दोस्त विलियम के डैड से उसकी साइकिल मांगते हैं, लेकिन वो सबको डांट कर भगा देते हैं। तभी पता चला कि विलियम के नानी की मौत हो गई, जिससे उसकी माँ काफी परेशान और दुखी हो जाती है। साथ ही विलियम का डॉग भी खाना ना मिलने की वजह से मर जाता है। अपनी डॉग की मौत से विलियम बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लग गया। उसकी डैड को भी अब समझ आ गया था कि उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा, इसीलिए वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर पंप को चलाकर पानी निकाल सकते हो तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो जिसकी तुम्हें जरूरत है। और उसके बाद विलियम अपने डैड की साइकिल को उसे कटवा देता है ताकि उसे विल्डमीन का हिस्सा बनाया जा सके। और अब सभी गाँव वाले मिलकर विल्डमीन को बनाने लग जाते हैं। बड़े बड़े लकड़ियों को जमीन में धंसाकर एक बड़े से विल्डमीन को खड़े कर देते हैं, जिसके साथ साइकिल को जोड़ दिया गया। और जब विल्डमीन घूमने लगा तो उसके साथ साइकिल का पहिया भी घूमने लग गया, क्योंकि वो भी डायनामो के साथ जुड़ा हुआ था। अब इस डायनामो से बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। सबके सब खेतों में काम करने भी लग गए थे, इस उम्मीद में कि पानी निकलेगी। कुछ देर के बाद बैटरी भी चार्ज हो गई, जिसकी वजह से पानी का मोटर चालू हो जाता है। और अब खेतों में काम करते हुए लोग अचानक से देख पाते हैं कि खेतों में पानी आना शुरू हो गया है, जिससे उन्हें खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, जो कि एक ऐसा कामयाब नतीजा निकला जिसकी किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा। लेकिन विलियम ने अपने दिमाग और यकीन और अपनी मेहनत से इस काम को अंजाम दिया, जिसमें वो कामयाब हो गया। और उसने अपना जीनियस होने का सबूत भी दिया। उसने दिखा दिया कि वो कितना इंटेलिजेंट है। रोते हुए विलियम के डैड उसे अपने गले लगा देते हैं। कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है कि विलियम के फादर के खेतों में फसल उग चुका है और सभी के खेतों में फसल आना शुरू हो गई है। यानी विलियम आज ना होता तो ये सभी के सभी गाँव वाले अपनी जानों से हाथ धो बैठते। अब ये किसी भी मौसम में फसल को उगा सकते थे। और इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।